अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज हम जनरल साइंस क्लास 4 में यूनिट नंबर 9 पढ़ेंगे, अर्थ इन दी सोलर सिस्टम। MCQs नंबर आज हमारा होगा 11। दी टू टर्म्स टू मेमोराइज, दो टर्म्स जो हैं वो याद करने हैं। विक्सिंग क्या है? विक्सिंग का मतलब है ग्रोइंग इन इल्यूमिनेशन, इसकी जो रोशनी है वो बढ़ती है, यानी विक्सिंग जब है उसकी रोशनी बढ़ती है। वेनिंग जो है श्रिंकेज इन इल्यूमिनेशन, इसकी जो रोशनी है वो सुकड़ती है, यानी ये रोशनी कम होती जाती है। वेनिंग जब चांद की पोजीशन होती है, विक्सिंग जो है उसकी रोशनी बढ़ रही होती है। MCQs नंबर 12 है, व्हेन द मून पासिस बिटवीन द सन एंड द अर्थ द सोलर एक्लिप्स अकर। जब चांद सूरज और ज़मीन के दरमियान होता है तो इस हालत को हम क्या कहते हैं? सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स कहते हैं सूरज ग्रहण को, यानी ये चांद है, ये चांद जब सूरज और ज़मीन के दरमियान होता है तो इस हालत में जो सूरज की रोशनी होती है वो ज़मीन पर नहीं पड़ती। इस हालत को हम सूरज ग्रहण कहते हैं। MCQs नंबर 13 है, व्हेन द अर्थ पासिस बिटवीन द सन एंड द मून द लनर एक्लिप्स अकर। जब ज़मीन जो है सूरज और चांद के दरमियान आती है तो उस हालत को हम लनर एक्लिप्स कहते हैं। लनर कहते हैं चांद ग्रहण, यानी ये ज़मीन है, ये चांद और सूरज के दरमियान आ जाती है। इस हालत में सूरज की रोशनी चांद पे नहीं पड़ती, इस हालत को हम चांद ग्रहण कहते हैं। MCQs नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। दरअसल में से कौन सा जो है वो हमारे निज़ाम शमसी का सेंटर है, मरकज़ है? ऑप्शन ए अर्थ, ज़मीन, बी सन, सूरज, सी मून, चांद, डी प्लेनेट। तो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी सन। MCQs नंबर 2 है, द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ इज़ द डैश। ज़मीन के करीब तरीन जो सितारा है वो कौन सा है? ऑप्शन ए साइरस, ऑप्शन बी रेजिल, ऑप्शन सी सन सूरज, ऑप्शन डी वेगा। तो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी सूरज। MCQs नंबर 3, ऑल द प्लेनेट मूव अराउंड। तमाम जो सियारे होते हैं वो किस चीज़ के इर्द गिर्द जाते हैं? ऑप्शन ए मून चांद के इर्द गिर्द, ऑप्शन बी सन सूरज, ऑप्शन सी सैटेलाइट, ऑप्शन डी अर्थ। तो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी सन सूरज के इर्द गिर्द। MCQs नंबर 4, ओवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन एंड प्लेनेट। हमारा जो निज़ाम शमसी है वो सूरज और सियारों पर मुश्तमिल है। कितने सियारों पर? NTS PST 24/11/2019 11:30 पर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऑप्शन ए 6 सियारों पे, ऑप्शन बी 7 सियारों पे, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी 8 सियारे हैं निज़ाम शमसी में। MCQs नंबर 5, द स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज़। हमारी जो निज़ाम शमसी का सबसे छोटा जो तरीन जो सियारा है वो कौन सा है? PST पेपर 6 2016 में ये आया है। ऑप्शन ए मरकरी, ऑप्शन बी यूरेनस, ऑप्शन सी मार्स एंड ऑप्शन डी सैटर्न। तो दुरुस्त ऑप्शन ए मरकरी। MCQs नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट इज़ क्लोजेस्ट टू सन। दरअसल में से कौन सा सियारा जो है वो सूरज के करीब तरीन पाया जाता है? PST पार्ट 1 18 में ये क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए वेनस, ऑप्शन बी मार्स मरीख, सी मरकरी एंड डी यूरेनस। तो दुरुस्त जवाब है मरकरी जो है वो सूरज की करीब तरीन सितारा है। MCQs नंबर 7, द सर्कुलर पाथ ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन इज कॉल्ड। सर्कुलर पाथ ऑफ द प्लेनेट, सियारे जो सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं वो उस सर्कुलर जो दायरी रास्ता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट, मदार कहते हैं, वे रास्ता कहते हैं, सी रास्ता कहते हैं, या डी नॉन ऑफ दिस। तो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी
ऑर्बिट। MCQs नंबर 8, द टाइम टेकन बाय प्लैनेट टू कंप्लीट वन ऑर्बिट इज कॉल्ड, वो वक्त जो एक सैयारा एक मुकम्मल ऑर्बिट में एक चक्कर लेने पर मुकम्मल करती है, और उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ऑर्बिटल ड्यूरेशन, बी ऑर्बिटल पीरियड्स, सी ऑर्बिटल टाइम, डी ऑल ऑफ दिस। तो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए ऑर्बिटल टाइम। MCQs नंबर 9, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज, ज़मीन का डायमीटर कुतर कितना है? ऑप्शन ए 12,000 किलोमीटर, बी 12,800 किलोमीटर, सी 13,000 किलोमीटर, ऑप्शन डी 13,800। तो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए 12,800 किलोमीटर। MCQs नंबर 10 है, द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर द सन इज, ज़मीन के बाद सबसे जो चमकदार चीज़ जो आसमान में सूरज की बाद दिखाई देती है वो क्या है? ऑप्शन ए आर्टिफिशियल सैटेलाइट मसनूई सियारे, बी प्लेनेट सियारे, सी मून चांद, डी स्टार। तो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी प्लेनेट। आगे इस सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे।